Hello बच्चों, this is Ashu Arora, teacher of APS. Yes students, in the previous video we were doing the staffing. Yes, staffing के features, importance we have done, and we have done the role of human resource management also. Clear? Now in this video we will do the staffing process. What is the process of staffing? Means by which process we appoint the persons in our organization. Clear? What is the process? First one is estimating manpower requirement. First of all, yes, अगर आपने अपनी organization में appointment करनी है तो उसका एक प्रोसेस होता है पर्टिकुलर. ठीक है, ये तो नहीं है ना कि अब प्रोसेस ये तो नहीं है कि आप बैठे हो, आपका मूड किया कि ऐसा करते हैं कि आज ये वाली अपॉइंटमेंट कर लेते हैं, आज पर्टिकुलर ये अपॉइंटमेंट कर लेते हैं. ऐसा नहीं होता है. अपॉइंटमेंट का एक प्रोसीजर होती है, एक प्रोसेस होती है. ठीक है, तो वो स्टाफिंग यानी कि अपॉइंटमेंट का एक क्या प्रोसेस है. एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल you will estimate the manpower requirement in your organization. At which post you required the manpower. Clear? आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, उस पोस्ट के लिए तो आप लोग क्या करते हो, फिर वैकेंसीज निकाली जाती है. Clear? First of all, estimating the manpower requirement, and that estimation will be done on the basis of workload analysis and workforce analysis. Workload analysis, what does it mean? Means for what work the manpower is required. Clear? What is the competency, skills, ability, which type of skills, abilities and competencies is required for that workload. Clear? And what is the workforce analysis? First of all, you will check whether your organization is neither overstaffed, understaffed और optimally staffed. कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ओवरस्टाफ तो नहीं है. क्लियर? मतलब वर्कफोर्स एनालिसिस करोगे आप कि ओवरस्टाफ तो नहीं है, अंडरस्टाफ तो नहीं है या ऑप्टिमली स्टाफ है. आप इस चीज को एनालिसिस करोगे. ठीक है, एक तो ओवरस्टाफ होना और एक अंडरस्टाफ होना, ये दोनों ही सिचुएशंस जो है क्या है, ये दोनों ही सिचुएशंस जो है ऑर्गेनाइजेशन में डिजायरेबल नहीं है. क्लियर? मींस जितनी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में पोस्ट होती हैं, जितनी वैकेंसीज होती हैं, उतनी ही क्या होनी चाहिए, अपॉइंटमेंट्स होनी चाहिए. क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल एस्टिमेट द मैन पावर रिक्वायरमेंट. यस, आपने मैन पावर रिक्वायरमेंट कर लिया कि आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में और कितने मैन पावर चाहिए, कितनी अपॉइंटमेंट्स और करनी है. उसके बाद है रिक्रूटमेंट. व्हाट इज द रिक्रूटमेंट? Recruitment is the process of searching for prospective employees. Means recruitment क्या एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज यानी कि जो एम्प्लॉइज आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट करने हैं, दोज आर द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज. आप उन्हें सर्च करोगे, दिस इज द रिक्रूटमेंट. क्लियर? रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज एंड stimulating and encouraging them to apply for the jobs in your या in an organization. उसके बाद स्टिमुलेट करना और एनकरेज करना फॉर उन्हें अप्लाई करने के लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, ये होती है रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट एक तरह से आप लोगों को सिंपल वे में बताती हूँ, एक एग्जाम्पल के वे से. ये सपोज आपके स्कूल में आपके प्रिंसिपल मैम को लगा कि हमें जो है ना, सपोज के कॉमर्स के टीचर की बिजनेस के टीचर अपॉइंट करना है अपनी स्कूल में. ठीक है, तो आपके प्रिंसिपल जो है एक तो एडवर्टीजमेंट कैसे करेंगे, न्यूज़पेपर में भी दे सकते हैं, अपनी वेबसाइट पे भी देंगे, स्कूल वेबसाइट पे देंगे. और इसके अलावा जो स्कूल में टीचर्स होते हैं ना, अगर उनके नॉलेज में कोई और कॉम्पिटेंट पर्सन जितने भी होते हैं ना, तो उनके एड्रेसेस या कुछ भी आए तो वो रिकॉर्ड में लेके आते हैं. क्लियर? मतलब एक तरह से सारा का सारा रिकॉर्ड बना लेते हैं. इसको हम हिंदी में बोलते हैं एक तरह से भर्ती करना. जब आप रिज्यूमे देने जाते हो ना किसी भी स्कूल में जॉब के लिए, दैट इज द रिक्रूटमेंट. अभी आपने रिज्यूमे दिया है, आपकी अपॉइंटमेंट नहीं हुई, आपकी सिलेक्शन नहीं हुई है, तो वो रिक्रूटमेंट. यू आर सर्चिंग. जब मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब हम अपना रिज्यूमे देने जाते हैं, मींस दैट ऑर्गेनाइजेशन इज सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज. अगर हमें अपने स्कूल के लिए कोई टीचर चाहिए, कोई टीचर आता है और वो अपना रिज्यूमे देके जाता है, तो मींस
अगर पर्टिकुलर उसी पोस्ट के लिए है तो मींस वी वर सर्चिंग फॉर दैट प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज, फिर हम उसे एनकरेज करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे फॉर द जॉब्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर हमें वो सूट करेगा तब हम उसे एनकरेज और स्टिमुलेट करेंगे। क्लियर? तो दिस इज द रिक्रूटमेंट। दोबारा से एक बार फिर से, रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग for prospective employees and stimulating and encouraging them to apply jobs in an organization. Clear? अब रिक्रूटमेंट होगी, आपके पास रिज्यूमे आ गई है, आपके पास डाटा भी आ गया कि ये पर्सन जो है ना, ये जॉब करने के लिए जो है ये कैपेबल है या ये इंटरेस्टेड है। क्लियर? उसके बाद है सिलेक्शन फ्रॉम अमंग द एप्लीकेंट्स। मैंने क्या बताया, यहाँ पे हम रिज्यूमे देते हैं, जाके किसी भी जॉब के लिए हम एप्लीकेशन देते हैं, रिज्यूमे देते हैं रिक्रूटमेंट में। अब सिलेक्शन की बारी आती है, सिलेक्शन फ्रॉम अमंग द एप्लीकेंट्स। यस, व्हाट इज द सिलेक्शन? सिलेक्शन इज द प्रोसेस बाय व्हिच वी सिलेक्ट द कैंडिडेट फ्रॉम among the applicants which have given their resume, their applications for a particular job in the organization. Clear? सिलेक्शन में हम क्या करते हैं, कुछ एक पर्सन्स को सिलेक्ट किया जाता है, कुछ एक को रिजेक्ट किया जाता है। रिजेक्ट किन्हें किया जाता है? द पर्सन्स हु आर नॉट कैपेबल या हु आर नॉट कॉम्पिटेंट अकॉर्डिंग टू द जॉब या अकॉर्डिंग टू द पोस्ट। क्लियर? और जो कैपेबल, जो कॉम्पिटेंट हमें दिखाई देते हैं उन्हें हम सिलेक्ट कर लेते हैं, वो सिलेक्शन हो जाती है। Clear? तो what is the selection? Selection is the process by which we select the candidates who are competent according to the post which have given in the process. जो हमें process means जो advertisement में जो criteria given था कि सिलेक्शन जो है इन कैंडिडेट्स की जा सकती है, तो अगर वो उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो उन्हें सिलेक्ट कर लिया जाएगा फ्रॉम अमंग द एप्लीकेंट्स। क्लियर? उसके बाद बात आती है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। यस, तो प्लेसमेंट क्या होती है? प्लेसमेंट मींस पर्टिकुलर पोस्ट पे सिलेक्टेड पर्सन को अपॉइंट कर देना। दिस इज द प्लेसमेंट। क्लियर? प्लेसमेंट, व्हाट इज द प्लेसमेंट? प्लेसमेंट इज द पोस्ट दैट इज गिवन टू द सिलेक्टेड पर्सन who have selected from among the applicants। जो और applicants में से सिलेक्ट हुआ है पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, उसे उस पोस्ट पे प्लेस कर देना, दैट इज द प्लेसमेंट। क्लियर? एंड व्हाट इज द ओरिएंटेशन? उसके बाद एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी किया जाता है। अब सपोज कि मैं अपने स्कूल में एक नई टीचर आई हूँ, मेरी प्लेसमेंट अब पहले सिलेक्शन हो जाती है, जैसे इंटरव्यू होता है ना, इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाती है कि नाउ यू आर सिलेक्टेड एंड यू विल कम फ्रॉम दैट डेट। अब मैं उस डेट पे जब मैं जाऊंगी तो पर्टिकुलर मुझे मेरे टाइम शेड्यूल, मेरा एक टाइम टेबल मुझे प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर? टाइम टेबल प्रोवाइड किया जाएगा, मुझे एक पर्टिकुलर क्लास का क्लास इंचार्ज बनाया जाएगा, तो वो मेरी प्लेसमेंट हो जाती है। जिस दिन मुझे क्लास इंचार्ज बनाया जाएगा, टाइम टेबल दिया जाएगा ना, वो मेरी प्लेसमेंट हो जाती है। और ओरिएंटेशन कब होगा? यस, अब मैं जाऊंगी अपने स्कूल में, ठीक है, अब मैं स्टाफ रूम में बैठूंगी और टीचर्स के साथ मेरी इंट्रोडक्शन करवाई जाएगी। क्लियर? और मुझे स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में अवेयर करवाया जाएगा, दैट इज द ओरिएंटेशन। मींस familiarizing the new appointed person with the previous staff, जो पहले से स्टाफ वहां पे अपॉइंटेड है, with the appointed staff, and also familiarize the rules and regulations of the organization। ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और रेगुलेशंस के साथ फैमिलराइज कराना, और जो पहले से स्टाफ वहां पे अपॉइंटेड है उनके साथ प्रॉपर उनकी इंट्रोडक्शन कराना, दैट इज द ओरिएंटेशन। क्लियर? नेक्स्ट, अब प्लेसमेंट भी हो गया, आपका स्टाफ के साथ फैमिलराइज भी आपको करवा दिया है, ठीक है, रूल्स और रेगुलेशंस भी बता दिया। उसके बाद किस बात की बारी आती है? ट्रेनिंग की। व्हाट इज द ट्रेनिंग? ट्रेनिंग इज द प्रोसेस बाय विच द एबिलिटीज, द स्किल, द कॉम्पिटेंसी ऑफ द पर्सन कैन बी इम्प्रूव्ड, कैन बी एनहांस्ड। ट्रेनिंग में क्या होता है? कोई भी पर्सन है, चाहे वो मैं भी हूँ, अगर मैं किसी स्कूल में जाऊंगी, मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मेरा कोई टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, तो मुझे क्या होगा कि मुझे ट्रेनिंग की जरूरत होगी। ट्रेनिंग में क्या होगा कि जब मैं किसी भी क्लास को धीरे धीरे पढ़ाना शुरू करूंगी ना, तो मुझे धीरे धीरे उस चीज के बारे में क्या होगा, नॉलेज मिलती जाएगी कि मुझे इस क्लास को हैंडल कैसे करना है, इस क्लास को कैसे टैकल करना है, पर्टिकुलर क्लास को कैसे टैकल करना है। और ट्रेनिंग का मीनिंग क्या होगा कि इससे अब मुझे हर क्लास से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। क्लियर? तो उस क्लास से
नया सीखने को मिलेगा तो मेरी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, वहीं से मेरी स्किल्स इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगी कि मुझे इस टॉपिक को इस क्लास में कैसे करवाना है, इस टॉपिक को मुझे दूसरी क्लास में कैसे करवाना है। क्लियर? तो ट्रेनिंग क्या होती है? ट्रेनिंग नो डाउट कोई भी पर्सन जो है अगर वो कि कहीं पे जॉब करने के लिए अपॉइंट हुआ है तो वो कोई इलिटरेट नहीं होता, पढ़ा लिखा ही होता है, वो एजुकेटेड होता है, बट एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स के अकॉर्डिंग स्किल्स को इंप्रूव करना, कैपेबिलिटी को इंप्रूव करना, ये ट्रेनिंग होता है। हमें एक काम करना आता है, ये पर्टिकुलर वर्क कैसे करना हमें पता है, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग वो वर्क कैसे करना है वो तो हमें वहीं पे सिखाया जाएगा ना, और वो सिखाने को क्या बोलते हैं? ट्रेनिंग। क्लियर? तो ट्रेनिंग इज द प्रोसेस बाय विच द एबिलिटीज, द कॉम्पिटेंसी, द स्किल्स ऑफ द पर्सन, एनी पर्सन कैन बी एनहांस्ड, कैन बी इंप्रूव्ड, दैट इज द ट्रेनिंग। एंड डेवलपमेंट क्या होगा? डेवलपमेंट में हम क्या करते हैं, जो हमारी नॉलेज होती है, व्हाट इज द डेवलपमेंट? डेवलपमेंट में क्या हो जाता है कि जो हमारी नॉलेज होती है, जो हमारी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज होती हैं, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज विल बी डिजाइन इस तरह से की जाती है दैट हेल्प द पर्सन टू डेवलप देयर पर्सनालिटी। क्लियर? मतलब जो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज हैं उसी इस टाइप से दी जाएंगी कि वो उसकी पर्सनालिटी को और इंप्रूव करे, जिससे उसकी और डेवलपमेंट होगी, वो और भी ज्यादा ग्रो करेगा। क्लियर? तो ये था हमारा स्टाफिंग प्रोसेस कि स्टाफिंग प्रोसेस कॉम्पिटेंट पर्संस को हम अपॉइंट कैसे करेंगे। पहले हम एस्टिमेट करेंगे मैन पावर का, फिर रिक्रूटमेंट होगा, फिर सिलेक्शन होगा, फिर प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन होगा, देन ट्रेनिंग और डेवलपमेंट होगा। क्लियर? उसके बाद बात आ जाती है एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग की। स्टाफिंग के 3 एस्पेक्ट्स हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। इन तीनों को मैंने यहीं पे आप लोगों को प्रोसेस में क्लियर कर दिया है। व्हाट इज द रिक्रूटमेंट? Recruitment is the process of searching for prospective employees and stimulating and encouraging them to apply jobs for in an organization. This is the recruitment. Selection. Selection is the process through which by which we select the competent persons and the others are rejected. The aim of selection is to appoint the competent persons in the organization so that organization can achieve its objective very easily या can grow, ये भी कह सकते हैं। Next is the training. Training is the process by which the abilities, the skills, the competency of the appointed persons can be enhanced or improved or increased, कुछ भी कह सकते हैं इसमें। क्लियर? तो ये थे हमारे स्टाफिंग के 3 एस्पेक्ट्स। अब इन तीनों को हम लोग डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। क्लियर? टिल देन बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिक्रूटमेंट और इसका पूरा का पूरा इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी फैक्टर्स होते हैं जहां से हम रिक्रूटमेंट करते हैं वो सभी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, बाय।